हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। और हम यहां पर तैयारी कर रहे हैं एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10th के लिए। और चैप्टर हमारा स्टार्ट है चैप्टर नंबर 8, जिसको हम बोल रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। उम्मीद करता हूं कि जो लास्ट वीडियो हमने आप लोगों को अपलोड करके दी हैं उनके क्वेश्चन आपने अच्छे से किए होंगे और वो समझ में भी आ गए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। तो आज हम क्वेश्चन नंबर जो है हमने कहाँ तक कर लिए थे, ये क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिए थे भाई हमने। तो आज क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। इस चैप्टर का नाम जो है वो ट्रिग्नोमेट्री है भाई, ट्रिगोनोमेट्री। तो देखो आज क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई और इम्पोर्टेंट है। इसमें दिया गया है कि इफ़ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल। क्या बोला गया है कि एंगल ए और एंगल बी जो है वो क्या है, एक्यूट एंगल है भाई। तो आपको पता होगा एक्यूट एंगल किसे बोलते हैं। एक्यूट एंगल किसे बोलते हैं कि जो एंगल 90 से छोटा होता है। एक्यूट एंगल का मतलब क्या है, लेस देन 90 एंगल है, 90 डिग्री। जो भी एंगल आपका 90 से छोटा होगा उसको हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं। आगे इन्होंने बोला है सच दैट कोस ए इज इक्वल टू कोस बी। उन्होंने कहा है कि कोस ए इज इक्वल टू कोस बी होगा भाई। और फिर आपको बताना है, तब आपको प्रूव करना है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। ठीक है, ये चीज़ आपको शो करके दिखानी है। अगर ये चीज़ होगी तो ये आ जाएगा, ये आपको प्रूव करके दिखाना है भाई। ठीक है, तो देखो मैं आपको पहले एक चीज़ बता देता हूँ। यहाँ पर 9th क्लास में आपने एक चीज़ पढ़ी होगी। अगर मेरे पास कोई ट्रायंगल है, मान लेते हैं ए बी है ना, इसको मान लेते हैं सी, इसको मान लेते हैं ए और बी। ठीक है, ये कोई ट्रायंगल है। तो हमने 9th क्लास में स्टडी किया था कि अगर हमारी सारी साइडें बराबर होती हैं, सारी साइडें इक्वल होती हैं, तो उनके सामने के जो एंगल होते हैं वो भी सब बराबर होते हैं। अगर हमारे पास दो साइड इक्वल हैं तो उनके सामने के जो एंगल्स होते हैं वो भी बराबर होते हैं। और अगर हमारी तीनों साइड अलग होती हैं तो ये सारे एंगल भी आपके अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपसे ये बोलता हूँ कि इसमें ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, हो सकता है ये 4 सेंटीमीटर हो, ये भी 4 सेंटीमीटर हो, तो इस रिजल्ट से हम बोल सकते हैं कि अगर ये दो साइड बराबर होंगी तो इस साइड के अपोजिट एंगल ये वाला और इसका अपोजिट एंगल ये वाला भी बराबर हो जाएगा। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आप याद रखेंगे। चलो अब ज़रा यहाँ पर स्टडी करते हैं कोस ए और कोस बी क्या होगा भाई। देखो यहाँ से हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, इसका सॉल्यूशन। देखो भाई किस तरह से करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम दो ट्रायंगल बना लेते हैं। दो ट्रायंगल बनाते हैं, एक कोस ए के लिए और एक दूसरा कोस बी के लिए। मान लेते पहला ट्रायंगल आपने ये बनाया, ये रहा भाई। इसमें ए, इसको आपने बी माना और इसको आपने सी मान लिया। ठीक है, यहाँ पर आपने ये सी को 90, क्योंकि आप एंगल किसका यूज़ कर रहे हैं, ए और बी का। जो एंगल ट्रिग्नोमेट्री में यूज़ होता है हम उसको, वो एंगल 90 नहीं हो सकता है, अनदर एंगल लेके चलते हैं। जैसे कि ये 90 है तो 90 से अलग आपको क्या लेके चलना पड़ेगा, ए और बी। अगर मैंने ये एंगल लिया है तो इस एंगल के अकॉर्डिंग हमने लास्ट वीडियो में भी समझा था कि इसके एंगल के सामने वाले को हम परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाले को हाइपोटेनियस और बचे हुए को बेस। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं पूछता हूँ कि भाई कोस ए की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे कोस ए आपका b/h हो जाएगा, है ना। इतना तो पता है आपको भाई b/h होगा। अच्छा, b/h को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो b कितना है भाई, b ये वाला पार्ट है, इसका मतलब आप बोल सकते हैं AC, और h आपके पास क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट, a भी बोल सकते हो भाई आप। ठीक है, ये कोस a की वैल्यू आ गई है। इसी तरह से हम क्या करते हैं, अब देखो इसी स्ट्रक्चर को इस तरह से देख लेते हैं। ये आपके पास C है, ये B है और ये A। अब हमें दूसरी कंडीशन में कोस B की वैल्यू निकालनी है, तो हमें B को एंगल लेके चलना पड़ेगा। अब जैसे ही आपने B को एंगल माना है, उसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। 90 के सामने वाली क्या हो जाएगी, हाइपोटेनियस, और बची हुई साइड क्या हो जाएगी, बेस। ये लॉजिक तो आपको अप्लाई करना ही करना है भाई। ठीक है, अब देखो अगर मैं इस वाले ट्रायंगल के अकॉर्डिंग देखता हूँ तो आप बताओ मुझे
कोस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो सेम बी अपॉन एच, यही होगा भाई। लेकिन यहाँ पर बी अलग हो जाएगा इस वाले ट्रायंगल में। इसमें बी कितना है देखो आप, इसमें आपका बी हो जाएगा बी सी, ठीक है, ये वाली साइड। और आपका एच कितना हो जाएगा यहाँ पर, एच आपके पास ए बी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना, है ना। ये पहले वाले के लिए और ये दूसरे वाले के लिए आपने ट्रायंगल यूज किया है। अब क्वेश्चन ने आपको क्या बताया है, क्वेश्चन ने बताया है कि भाई कोस ए जो है वो किसके बराबर है, कोस बी के बराबर है, ठीक है। यहाँ तक दिख रहा है भाई, देखो कैमरे में आ रहा है यहाँ तक, है ना, नीचे तक भी आ जाएगा यहाँ तक, है ना। चलो तो देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कोस ए और कोस बी की अलग अलग वैल्यू रख लेते हैं। देखो कोस ए कितना है आपके पास, ए सी अपॉन ए बी। बात समझ पा रहे हो भाई, कोस ए की वैल्यू यहां से आपने रख दी है, कोस बी की वैल्यू आप यहां से रख लेंगे। देखो कोस बी की वैल्यू ये, यहां पर हम ये बी सी अपॉन ए बी। अब आप कुछ ध्यान से देखेंगे तो आपको एक चीज यहां से कटती हुई नजर आएगी, ए बी से आपका ए बी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर में है। जब डिनोमिनेटर वाले कैंसिल हो सकते हैं या न्यूमरेटर वाले कैंसिल हो सकते हैं, ठीक है। अब आपके पास देखो रिजल्ट क्या रह गया है, आपके पास रिजल्ट रह गया है ए सी इज इक्वल टू बी सी। यहां तक बात समझ में आ गई है, ठीक है। रिजल्ट क्या आ गया आपके पास, ए सी इज इक्वल टू बी सी। अब आप इनमें से कोई एक ट्रायंगल को स्टडी करो, मान लेते हैं इस वाले को स्टडी कर रहे हैं, दोनों की वैल्यू बराबर है। इसमें अगर हम बोलते हैं ए सी और बी सी बराबर है, मतलब ये ए सी क्या है आपके पास, ये वाला एंगल, और बी सी क्या है आपके पास, ये वाला है ना। देखो मैं यहाँ छोटा सा एक और ट्रायंगल बना के दी, यहाँ पर देखो आ रहा है भाई कैमरे में यहाँ तक, हाँ देखो इसको मैंने ए बी और सी ऐसे करके लिख दिया। अब मैंने कहा ए सी जो है देखो ये वाली साइड बराबर किसके है, बी सी के। अगर ये दो साइड किसी ट्रायंगल की बराबर होती है तो हमने थ्योरम पढ़ी कि उनके सामने के एंगल भी बराबर हो जाएंगे। तो इसका मतलब इसके सामने का एंगल क्या हो जाएगा आपका बी, और इस वाले के सामने का एंगल कितना हो जाएगा, ए, ठीक है। इट मीन्स आप कह सकते हैं कि एंगल ए, ठीक है, इक्वल टू एंगल। बात समझ में आ गई भी आपको, आपको यही तो प्रूव करना था। देखो यहाँ पर कि एंगल ए वो एंगल बी के बराबर आ जाए। बात क्लियर, यहाँ तक आ रहा है कैमरे में भैया। तो अब आपने क्या प्रूव किया, और यहाँ पर लिख देते हैं, क्या लिखोगे आप, सिंस इक्वल अपोजिट एंगल, सिंस अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, कि भाई जो अपोजिट्स एंगल होंगे हमारे साइड इक्वल वाले के, तो उनके एंगल भी क्या हो जाएंगे, आपके इक्वल हो जाएंगे। मतलब अपोजिट साइड अगर इक्वल होंगी तो आपके एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है भाई। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, तो बहुत अच्छे से इसको समझ लेंगे। जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। चलो भाई अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं इसका नेक्स्ट। ये आपका 5th नंबर का था भाई, 5th नहीं भाई ये 6th है भाई, ये गलती हो गई, ये 6th क्वेश्चन है भाई आपका, ये 5th लिखा हुआ है ना, तो इसको 6 कर लीजिएगा आप। अब 7 क्वेश्चन करते हैं भैया। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है भाई। 7 ने ये कहा है कि इफ कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भाई कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8। अगर इसकी वैल्यू ये है तो इसमें दो पार्ट हैं। पहला पार्ट ये कह रहा है कि भाई आप वैल्यू फाइंड करके बताइएगा 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है। उसने कहा कि अगर कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8 है तो फिर इस कंप्लीट नंबर की वैल्यू क्या होगी। ऐसा लग रहा है कि बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, बहुत इजी। देखो ज़रा, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा लास्ट क्लास में, 9th क्लास में, कि एक ब्रैकेट में अगर प्लस होता है और दूसरे में माइनस होता है ना। मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलो एक फॉर्मूला। जैसा कि हमें पता है कि भाई x² - y² इज इक्वल टू क्या होता है, x + y।
और x माइनस वाई। ठीक है, ये एक फार्मूला है जो आपने छोटी क्लास में 9th क्लास में पढ़ा है। अब इसमें देखो क्या है, इधर एक ब्रैकेट में अगर प्लस होता है दूसरे में माइनस होता है, तो हम क्या करते हैं, ये जो दो नंबर है ना, ये फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों का स्क्वायर करते हैं और बीच में माइनस लगा देते हैं। अब यहाँ पर ज़रा इस रूल को अप्लाई करो, ये x है और ये y है, x है और y है, एक में प्लस एक में माइनस, इसका मतलब x स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करके आपको क्या मिलेगा, देखो ये यहाँ पर मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसको, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा या नहीं भाई, डिवाइड बाई 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। नहीं आई बात समझ में भाई, पक्का। अब यहाँ पर स्टूडेंट जो है ना थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, क्या सर ये जो साइन थीटा का होल स्क्वायर है और ये जो साइन स्क्वायर थीटा है ये अलग अलग है या एक ही है? तो याद रखना आप कि साइन थीटा का होल स्क्वायर की वैल्यू जो होगी वही साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होगी। नॉर्मली हम क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक में जो बाहर स्क्वायर होता है ना वो केवल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर लगा देते हैं, थीटा खुद ब खुद इसमें इंक्लूड होता है। ठीक है, चलो तो अब देखो अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है तो एक्चुअल में मुझे क्या वैल्यू चाहिए भाई, मुझे चाहिए इस साइन थीटा की वैल्यू और कोस थीटा की वैल्यू। तो मैं क्या करूंगा, इन साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। चलो खैर इसको और करते हैं सॉल्व, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया और ये कितना हो गया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू देखो यहाँ पर आप ट्रायंगल बनाकर फिर दोबारा निकाल लेते हैं। देखो ये ऐसे करके यहाँ पर इसको थीटा माना है, इसको ए बी और सी मान लेते हैं। अब आप मुझे ये बताइएगा कोड थीटा इज इक्वल टू क्या हमने स्टडी किया था भाई, कोस थीटा में क्या हमारे पास ट्रिक थी भाई, पी ऐसे करके थी भाई और इस तरह से हमने लिखा था भाई कल। अब लास्ट वाला नंबर क्या होता है, लास्ट वाला नंबर है ना पी अपॉन बी किसका होता है, टेन का होता है। तो कोट का कितना हो जाएगा, बी अपॉन पी भाई। तो इसका मतलब बेस कितना होगा 7 हो जाएगा और परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब देखो ये तो 90 का एंगल है, इसके सामने वाले को क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। एंगल के सामने वाले को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, और बचे होकर बेस बोलते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, बी कितना है आपके पास 7 और पी कितना है आपके पास 8। तो पहले आपको एच निकालना पड़ेगा भाई। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पाइथागोरस अप्लाई कर लेते हैं, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड इट इज इक्वल टू पी कितना है भाई 8 स्क्वायर और इधर 7 स्क्वायर। ठीक है ना भाई, कितना हो जाएगा 64 भाई, 8 64 हो जाएंगे, 37 49 हो गया है। कैलकुलेट करो, दोनों को प्लस कर लेते हैं भाई, 4 और 9 13, एक बचा भाई आपके पास 10 और 1 11, इतना आ गया भाई 113। तो अगर मैं h की वैल्यू आपसे पूछता हूं तो आप कहेंगे सर वो अंडर रूट 113 आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक भी। ठीक है, हो सकता है ये आप कैलकुलेट कर ले, लेकिन ये 113 तो भाई कैलकुलेट ही नहीं हो पाएगा। अंडर रूट से कौन नंबर बाहर आता है, जो डबल होता है भाई, लेकिन ये तो डबल नहीं होगा भाई, इसके फैक्टर नहीं हो पाएंगे। तो हम एज इट इज ऐसे इसको यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब जरा यहाँ पर आ जाइएगा भाई, इसी की तो वैल्यू फाइंड करनी है आपको। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, अगर मैं यहाँ पर आपको कैलकुलेट करता हूँ, देखो यहाँ छोटे से पार्ट में यहाँ लिख देता हूँ, देखो ये आ जाएगा। अगर मैं पूछता हूँ कि भाई साइन थीटा कितना होता है, तो आप कहेंगे पी अपॉन एच। इसका मतलब पी कितना है यहाँ पर, देखो 8 है, एच कितना है आपके पास, देखो यहाँ पर 1 अपॉन 8, सो अंडर रूट 113। दूसरा कोस थीटा कितना होता है भाई, कोस थीटा आप लिखेंगे बी अपॉन एच, है ना। बी कितना है, देखो यहाँ पर बी कितना है भाई, यहाँ पर 7 है, और एच कितना है, देखो एच आपके पास अंडर रूट 113। कोई दिक्कत, ठीक है। अब आप यहाँ पर इसकी वैल्यू रख लीजिएगा, तो ये हो जाएगी 1 माइनस साइन की वैल्यू कितनी है भाई 8 अपॉन अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर लगाओगे, क्योंकि देखो स्क्वायर हो रहा है भाई, डिवाइड बाई 1 माइनस कोस की जगह कितना रखेंगे 7 अपॉन अंडर रूट 113 का भी होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो 1 माइनस, देखो ये इसका मतलब क्या है, न्यूमरेटर का भी स्क्वायर करना है डिनोमिनेटर का भी। तो न्यूमरेटर का स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा और डिनोमिनेटर का अंडर रूट हट जाएगा भाई स्क्वायर करने पर 113, है ना। ये बात आपको पता होगा कि जब स्क्वायर करते हैं अंडर रूट का तो अंडर रूट हट जाता है, डिवाइड बाई
1 माइनस कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 और ये स्क्वायर करेंगे तो ये 113 है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसके नीचे 1 लिख लेंगे, बेसिक कैलकुलेशन। फिर क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लोगे आप तो वो कितना आ जाएगा 113 आ जाएगा, 113 ही आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर 113 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 113 माइनस 64 डिवाइड बाई 113 डिवाइड बाई। यहाँ पर भी देखो इसी तरह से आप ऊपर नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 113 माइनस 49 डिवाइड बाई 113 भाई। देखो 113 से 113 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनल आपको आंसर कितना मिलेगा, इसमें से इसे घटाएंगे तो यहाँ पर घटा लेते हैं भाई, कैरी लोगे इधर कितना 13 में से 4 जाएंगे 9 रह गया। यहाँ पर कितना रह जाएगा आपके पास, ये कितना रह जाएगा भाई, ये 0 रह गया है, 10 में से जाएंगे तो 49, तो यहाँ पर ये 49। यहाँ पर देखो यहाँ पर कितना है 64 आ जाएगा डेफिनेटली भैया, क्योंकि इसमें से इसे माइनस कर रहे हैं। यही आपका फाइनल आंसर आ गया। बात समझ में आ गई। एक बार और ध्यान से देखो ज़रा, उसने कोट थीटा की वैल्यू दी थी आपको, तो आपने क्या देखा, कोट थीटा क्या होता है b/p। तो आपने देखा बेस कितना है 7 और परपेंडिकुलर 8। ये स्ट्रक्चर बनाया आपने, परपेंडिकुलर और बेस। यहाँ से आपने हाइपोटेनियस निकाल दिया पाइथागोरस से। यहाँ तक कैलकुलेट कर लेंगे, ये पहले भी हम क्वेश्चन में करते आए। अब आपको इसी की तो वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर आपने क्या करा, एक फार्मूला लगाया, जो आपने देखा कि x स्क्वायर प्लस माइनस वाई स्क्वायर होता है x प्लस वाई और x माइनस वाई। तो इसको हमने ऐसे करके लिख लिया x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, नीचे वाले को भी x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर। अब आपका टारगेट है कि साइन थीटा की वैल्यू निकालना और कोस थीटा की वैल्यू निकालना। ये आपने देखो यहाँ पर निकाली। साइन थीटा होता है p/h, तो यहाँ पर p कितना है 8 और h कितना है √113। कोस थीटा कितना है b/h, b कितना है 7 और h कितना है √113। ये दोनों वैल्यू उठाकर आपने यहाँ पर रख दी भाई, है ना, इसकी जगह ये वाली वैल्यू। इनको कैलकुलेट करा, कैलकुलेशन करके आपका आंसर कितना आ गया 49 डिवाइड बाई 64। जल्दी से नोट कर लीजिएगा इसको। तो देखो इसका सेकंड पार्ट भी यहीं के यहीं कर लेते हैं भाई। सेकंड पार्ट में क्या कहा है इसने, देखो यहीं से हो जाएगा आपका सेकंड पार्ट भी। सेकंड तो बहुत ही आसान है भाई, इसने कोट स्क्वायर थीटा पूछा है भाई। क्या पूछा है भाई, कोट स्क्वायर थीटा। भाई कोट की वैल्यू तो है ही हमारे पास भाई, है ना। कोट की वैल्यू कितनी है 7/8, तो बस इसका स्क्वायर ही तो करना है आपको, 7/8 का होल स्क्वायर, और आंसर आ गया बस आपका। 7 7 ज़ा 49 और 8 8 ज़ा 64, बस यही आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो इस वीडियो में ये हमने 2 क्वेश्चन करें। अगली वीडियो आपको मैं छोटी छोटी वीडियो आपको प्रोवाइड कर पाऊंगा भाई, है, क्योंकि लगातार अगर मैं पूरी रिकॉर्डिंग करता हूं तो उसमें तो बहुत ज़्यादा MB यूज़ हो जाती है। अभी देखो ये लगभग 19 मिनट की वीडियो है, इसमें भी 2 GB के करीब जो है डाटा यूज़ हो गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो जो है ना, इसके आगे का पार्ट जो है ना, अभी हम आपको अपलोड कर देते हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा भाई। लाइक तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन शेयर तो आप कर ही सकते हैं, बस शेयर करिएगा वीडियो को, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।